नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब केजरीवाल इतने तो पढ़े लिखे हैं, इतनी तो उनको जानकारी है कि शराब घोटाले के आरोप कितने गंभीर हैं। उनको ये भी पता है कि ईडी ने जो आरोप पत्र दाखिल किया है अदालत में, उसे देखने के बाद जो इनके संगी साथी इस समय तिहाड़ जेल में हैं, उनको अदालत जमानत नहीं दे रही है। जो शराब कारोबारी हैं, जो गवाह हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनकी भी क्या स्थिति है, ये भी अरविंद केजरीवाल बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उन्हें ये भी पता है कि बच वो भी नहीं सकते हैं और अगर ये पता ना होता, तो वो पहले समन पर ही ईडी के समक्ष पेश हो चुके होते। उन्हें पता है कि आरोप इतने गंभीर हैं, सबूत अब एजेंसी के पास इतने हैं कि उनके पूर्व में गिरफ्तार किए गए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी जमानत नहीं मिल रही है। अभी 3-4 महीने पहले गिरफ्तार किए गए राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह को भी जमानत नहीं मिल रही है और वो भी गिरफ्तार किए जाएंगे तो उनको भी जमानत नहीं मिलने वाली है। चौथा समन मिला था। चौथे समन के बाद उम्मीद की जा रही थी कि ये वैसा ही व्यवहार करेंगे चौथे समन के साथ भी जैसा 3 समन के साथ किया है, वही व्यवहार इन्होंने किया। और चौथा समन, उसमें ये कहा गया था कि आप 18 या 19 इन दोनों में से किसी तिथि को उपस्थित हो जाएं। अगर इनको उपस्थित होना होता तो 18 जनवरी को ही ये उपस्थित हो गए होते, लेकिन इन्होंने मीडिया में आकर के फिर वही आरोप दोहराए, वही राजनीतिक बयानबाजी इन्होंने की जो ये 3 समन मिलने के बाद करते आ रहे हैं कि ये राजनीतिक कारणों से भेजा जा रहा है। इनके प्रवक्ता कहते रहे, ये भी कहते रहे कि ये ईडी का समन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का समन है। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार ना करने पाए, इसलिए उनको गिरफ्तार कराया जा रहा है। हमने तो जी कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं है, हम पर तो कोई आरोप है ही नहीं। इसके अलावा ये भी कि ये नोटिस जो भेजे जा रहे हैं, ये जो समन भेजे जा रहे हैं पूछताछ के लिए, ये गैर कानूनी है। जरा सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने बहाना क्या बनाया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी सुनेंगे और ये भी बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल क्यों पेश नहीं हो रहे हैं और उनके दिमाग में गणित क्या है। तो पहले सुन लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने चौथे समन की भी तामील ना करने के बाद, यानी ईडी की पूछताछ के लिए ना जाने का फैसला करने के बाद मीडिया से क्या कहा है। आइए सुनते हैं। नोटिस भेजा है, उसमें उन्होंने कहा था कि आप 18 या 19 में से किसी भी तारीख को आ जाइए। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं, ये कानून की नज़रों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा, उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है, 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान लिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है,
लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? झूठ कौन बोल रहा है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले मुझे नोटिस दे करके क्यों बुलाया जा रहा है, जबकि पहला समन अक्टूबर में आया था। अक्टूबर से और चुनाव में 5 साढ़े 5 महीने का अंतर था, दूरी थी। अगर नियत होती जाने की तो ये जाते। दूसरे कहते हैं कि कुछ बरामद नहीं हुआ, एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। तो ये अदालतें अगर इनके साथियों को जमानतें नहीं दे रही हैं, तो इसका मतलब नहीं समझते हैं क्या अरविंद केजरीवाल? आगे सुनिए। चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। क्या मनीष सिसोदिया को भी लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया है? क्या संजय सिंह को भी लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया है? या कई-कई महीने पहले वो गिरफ्तार हो चुके हैं? और बीजेपी गिरफ्तार करेगी या ईडी गिरफ्तार करेगी? और सुनवाई क्या बीजेपी मुख्यालय में होगी इस केस की, या अदालतों में ये इसकी सुनवाई चल रही है और वहां जमानत के लिए याचिका दाखिल की जा रही है बार-बार और उनको जमानत नहीं मिल रही है? मतलब अरविंद केजरीवाल का शातिरपना देखिए। और ये तो अब की प्रतिक्रिया है इनकी, इस समय इन्होंने जो कुछ कहा है। जब तीसरा समन आया था, उसके बाद इन्होंने क्या कहा था, जरा वो वीडियो भी सुन लीजिए इनका। वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कुछ इन्होंने जेल में रखा हुआ, किन्होंने जेल में रखा हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने रखा हुआ है या ईडी के अधिकारियों ने हवालात में बंद किया हुआ है? नहीं, उनको बाकायदा अदालत में प्रस्तुत किया गया, जैसा हर अभियुक्त को किया जाता है। पीएमएलए एक्ट में जो भी गिरफ्तार किया जाता है, उसको अदालत में पेश किया जाता है। अदालत मेरिट पर देखती है कि इन पर आरोप क्या हैं। जब उन आरोपों से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से, मनी ट्रेल्स से संतुष्ट हो जाती है अदालत, तब उसको अभिरक्षा में भेजा जाता है पूछताछ के लिए ईडी की, कि आप इनसे पूछताछ कर सकते हैं, इतने दिन तक कर सकते हैं। जब वो अवधि खत्म हो जाती है, ईडी के अधिकारी अगर चाहते हैं तो 2-4 दिन के लिए और उनको कस्टडी में दिया जाता है। उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में यानी जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि गंभीर किस्म के आरोप होते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कथा किस्सा सुना रहे हैं? ये अलग ही किस्सा कहानी बना रहे हैं, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जेल में डालना चाहती है। सुनिए। कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। मतलब किसकी गुंडागर्दी चल रही है? क्या अदालतों की गुंडागर्दी चल रही है? अदालतें अगर इनके संगी साथियों को जेल में डाल रही हैं, तो ये कहना क्या चाहते हैं? किसकी गुंडागर्दी चल रही है? अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। अगर वाकई झूठे आरोप हैं, तो ये ईडी के सामने जाकर के सच क्यों नहीं बयान कर देते? अपने घर जाओ, अपनी पार्टी चलाओ, जाकर के लोकसभा चुनाव में प्रचार करो, अपने कैंडिडेट को जिताओ। कौन रोक रहा है? जब पहला समन आया था, इन्होंने कहा 5 राज्यों में चुनाव हैं, मुझे 3 राज्यों में जहां मैंने कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं, वहां चुनाव प्रचार करना है, मुझे चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है। ये नहीं गए।
फिर जब दूसरा समन आया तो ये विपश्यना के लिए निकल गए। मेरा तो पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और वो नोटिस मिलने के बाद ये इंडिया अलायंस की बैठक में भी शामिल हुए थे, उसके बाद विपश्यना के लिए निकल गए। तीसरे जो नोटिस था, जो समन था, उसके बाद उन्होंने ये वीडियो जारी किया था, नहीं गए। और चौथे पर भी आपने इनका बयान सुन लिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है, जरा ये भी आप सुन लीजिए। अब तो स्पष्ट हो गया, चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। शराब घोटाले के सरगना और मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल आज चौथे समन पर भी जाने से क्यों कतरा रहे हैं? उनको अगर छुपाने वाली कोई बात नहीं है तो चले जाना चाहिए। पहले 3 समन स्किप किए हैं। पहले समन पर कहा मैं राज्य के चुनाव के स्टार कैंपेनर के रूप में जा रहा हूं, वहां पर 204 सीट पर डिपॉजिट जब्त। दूसरे समन पर कहा मैं विपासना में जा रहा हूं। तीसरे समन में कहा ये विद्वेष की भावना से। यदि ये विद्वेष की भावना से है तो समन्स को क्वॉश करवा देते हैं। यदि ये विद्वेष की भावना से है तो सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को छोड़ देती, 338 करोड़ मनी ट्रेल नहीं बताती। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट संजय सिंह को बेल दे देती, विजय नायर को 1 साल में राहत मिल जाती, एफआईआर क्वॉश हो जाती। और आपकी साथी कांग्रेस, वो भी तो आरोप आप पर लगा रही है कि आप सर से पैर तक भ्रष्ट है शराब घोटाले में। अब तो ये थे शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको तो पता है ना कि शराब घोटाला हुआ है। उनको ये भी पता है कि कितने गंभीर आरोप हैं। उनको ये भी पता है कि उनके साथी दो सीनियर साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही है। उनको ये भी पता है कि 3 गवाह ऑलरेडी ईडी के पास हैं जिनकी गवाही अब उनके पास है, कलमबंद है और इनकी मुश्किलें अब कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इनको ये भी पता है कि इनका राजनीतिक भविष्य चौपट होने वाला है, क्योंकि ये केस ही ऐसा है। 338 करोड़ रुपए का तो सुप्रीम कोर्ट ही ऑन रिकॉर्ड पर ले आया है, लेकिन इनके तमाम प्रवक्ता, इनकी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल हैं, वो जिस तरह का प्रचार कर रही हैं, जो इनके हमदर्द हैं वो भी जिस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, उससे एक बात साफ है। उससे ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल एक्चुअल में पॉलिटिकल ड्रामा करना चाहते हैं। पता तो इनको भी है कि ये गिरफ्तार होंगे और लंबे अंदर जाएंगे, वैसे ही इनको भी जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन इनको इस बात का है कि अगर ईडी उनको घसीट करके गिरफ्तार करे, उनको घर से, शीश महल से गिरफ्तार करे या दफ्तर से गिरफ्तार करे, तो कैमरों पर एक सीन क्रिएट होगा, एक ड्रामा होगा। फिर सड़कों पर इनके आम आदमी पार्टी के जो कमिटेड मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, जो एमएलए हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो ड्रामा करेंगे। यानी लोकसभा चुनाव से पहले ये चाहते हैं कि एक फुल ड्रामा हो, ताकि मोदी सरकार के पक्ष में जो एक माहौल बना हुआ है उसको खराब किया जा सके। ये एक साबित करने की कोशिश की जा सके, परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों के खिलाफ किसी भी हद तक जा रहे हैं, उनको चुनाव मैदान में उतरने से रोकने के लिए। कुल मिलाकर के इनका प्रयास ये है और यही वजह है, शायद ऊपर से कुछ दिशा निर्देश हैं। जब हेमंत सोरेन को 7-8 नोटिस के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया जा रहा लोकसभा चुनाव से पहले, तो अरविंद केजरीवाल को भी तो संकेत यही चले गए हैं कि लोकसभा चुनाव तक तो कोई खतरा है नहीं गिरफ्तारी का। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इन लोगों को, इन पार्टियों को मोदी सरकार भी नहीं चाहती, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती कि पॉलिटिकल ड्रामा करने का मौका मिले। अभी 2-3 महीने कुल मिलाकर के, 3 साढ़े 3 महीने समझ लीजिए, हद से हद 4 महीने, क्योंकि मई में रिजल्ट आ जाएंगे
और शपथ ग्रहण हो जाएगा मई के आखिरी सप्ताह में, तो उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, इन तमाम जो पॉलिटिकल गिमिक्री करने वाले, नाटक नौटंकी करने वाले हैं, फिर इनको कोई बचा नहीं पाएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।